वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कफ जिसे कहते हैं खांसी, इसके कॉजेस, इसके टाइप्स, इसके डायग्नोसिस तथा इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं आज जानेंगे इस वीडियो में। कफ गले और लंग्स में इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। यह कोई बीमारी नहीं किंतु दूसरी बीमारी के इन्फेक्शन के कारण यह उत्पन्न होता है। अब हम कफ की कॉजेस की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं, इसके इन्फेक्शन के कारण भी हमें खांसी आती है। इसके अलावा एलर्जी के कारण भी खांसी आती है। अगर किसी को अस्थमा है तो उसके कारण भी हमें खांसी आती है तथा शोर, गले में शोर होने के कारण भी खांसी आती है। टॉन्सिल्स अगर गले में हो गए तो उसके कारण भी खांसी आती है तथा ब्रोंकाइटिस होने के कारण भी खांसी आती है। और कुछ वायरल का इन्फेक्शन होता है तो वायरल इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हमें खांसी आती है। खांसी की टाइप्स की बात करें तो मोस्टली 3 टाइप की खांसियां होती है जिसे हम ड्राई कफ कहते हैं। ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी। दूसरा आता है मॉइस्ट कफ जिसे हम बलगम वाली खांसी या फेफड़ों के साथ आने वाली खांसी कहते हैं। और तीसरा होता है वूपिंग कफ जिसे हम काली खांसी या लगातार खांसी जैसे कि अस्थमा का दौरा हुआ इस टाइप से खांसी आती है। खांसी की डायग्नोसिस की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन के आधार पर हम खांसी का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा चेस्ट का एक्सरा करा सकते हैं, सीटी स्कैन चेस्ट का करा सकते हैं तथा सीबीसी ब्लड काउंट करवा सकते। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर सूखी खांसी आ रही हो तो हम एलोपैथी ट्रीटमेंट में गिलिंटस डी साइरप तथा एस्कोरेल डी, इन दोनों में से कोई से भी एक साइरप 10 ml सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार ले सकते हैं। मॉइस्ट खांसी हो तो गिलिंटस बीएम साइरप 10 ml सुबह शाम भोजन के बाद अडल्ट को दे सकते हैं। अगर वूपिंग कफ हो तो टॉक्सिस साइरप 10 ml दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम भोजन के बाद देना चाहिए। एंटीबायोटिक की बात करें तो एल्मोक्स 500 कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद। इसके अलावा लेवोफ्लॉक्सासिन 500 टेबलेट सुबह शाम खाने के बाद दे सकते हैं। अगर खांसी के दौरान खड़खड़ाहट की आवाज आती है तो डेरिफाइल 150 mg टेबलेट सुबह शाम दे सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।